Good morning students, I hope you all are doing great. So today we are going to do worksheet number 18 and our topic is the fundamental unit of life. तो सबसे पहले बच्चों, जैसे पहले ये देखो, कोई भी घर जब हम बनाते हैं तो कैसे बनता है? ईंटों से बनता है ना। एक एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लगाते हैं तो वो घर तैयार होता है। ऐसे ही जो हमारी बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है, वो किससे तैयार होता है? एक बहुत ही छोटी सी इकाई होती है जिसको हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, यूनिट इसीलिए कहते हैं उसको यूनिट ऑफ लाइफ। और वो क्या है? सेल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल। तो सेल को बच्चों हम लोग कहेंगे सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि फंक्शनल इसलिए है, देखो पहले स्ट्रक्चरल देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल किस लिए है? क्योंकि वो एक सेल दूसरे सेल से मिलके टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यूज़ आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और फिर ऑर्गन आपस में मिलके क्या? एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करता है, और वो सिस्टम क्या है? आपका पूरा शरीर तैयार करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल किस लिए कहते हैं? क्योंकि हर एक सेल का अपना अलग फंक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग, और हमारी जो लिविंग, जो हमारे जीने के लिए जो हेल्प करते हैं ना, जो काम करता है सारा, वो कौन करते हैं? ये सेल्स ही मिलके करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सबसे छोटे और जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ना लाइफ के, वो सेल होते हैं। ठीक है, अब देखो जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। इन सेल को डिवाइड किया गया है दो टाइप में। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किसका बना होता है? सिंगल सेल का बना होता है। ठीक है, यूनी का मतलब सिंगल, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना होता है। जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर केवल एक ही सेल होता है। ठीक है, और वही क्या करता है? वही सारे फंक्शन करता है, वही इनकी जो बॉडी है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहेंगे? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल मतलब जिसके अंदर एक सेल हो। ठीक है, जो एक सेल से बना हो, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जब बहुत सारे सेल्स मिलके अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा शरीर, ह्यूमन बींग्स के अंदर देखो आप, देखो अब जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, इनमें देखो सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। फिर वो सिस्टम अपना अलग अलग वर्क करता है। जैसे कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, और हर एक सिस्टम का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, वो सिस्टम तैयार कहाँ से हुआ? सेल से ही तो हुआ ना। तो इसीलिए ये क्या कहेंगे हम कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब देखो जैसे कि प्लांट्स है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल, फंगी, ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर ये जैसे देखो, ये पूछ रहा है बच्चा अपनी दीदी से, आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड? नहीं, तो सभी सेल्स सेम काइंड के नहीं होते हैं। कैसे? अभी देखो दो टाइप्स हैं इनके सेल के भी देखो दो टाइप हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप आगे सेल की स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि ये पहले सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, फिर इसके बाहर ये एक मेम्ब्रेन होती है, ये इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो ये मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ये देखो किसी भी बाहर, जैसे ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के बाहर जो बाउंड्री होगी उसको क्या कह देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देंगे, है ना। जैसे कि ये सेल की स्ट्रक्चर है तो ये पहले वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। फिर यूकैरियोटिक सेल देखो, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़ा, इनके अंदर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये देखो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब आप इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे, जैसे कि ये बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में
बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है, वोक्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो उनको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब देखो यूकैरियोटिक सेल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लांट के अंदर होता है और एक एनिमल्स के अंदर, दोनों डिफरेंट होते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक सेल और एनिमल यूकैरियोटिक सेल। तो नेक्स्ट वर्कशीट्स आएंगे उनमें हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेफिनेशन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस देखा था, है ना, वो तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अभी देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ है ना वो बहुत ही छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और इनका यूकैरियोटिक सेल्स 5 से 100 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियस अलग अलग न्यूक्लियस नहीं एब्सेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियोड, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोड प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है, एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, इसके एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल और फंगाई है। चलो बच्चों, अब इसके अलावा हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया। तो सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया था। उसके बाद देखो ल्यूवेनहॉक ने पहला लिविंग सेल, जीवित सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, और जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी, सेल थ्योरी जिसके अंदर ये लिखा है कि जो भी लिविंग बींग्स है ना वो सारे किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, और जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये किसने कही थी, ये कही थी श्लेडिन एंड श्वान ने। तो आप याद रखोगे, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल पहला किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक। और सेल थ्योरी किसने दी थी, श्लेडिन एंड श्वान ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आप इस वर्कशीट पे बेस्ड इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी।